पंडित रामकिशन व्यास का जीवन परिचय एक भजन के द्वारा। रामकिशन की सुनो जीवनी गा का आज सुनाऊं मैं, नारोंदाड़ी खास व्यास की सुनो हकीकत गाऊं मैं। सन 1925 में अक्टूबर का महीना आया। 11 तारीख सायंकाल रामकिशन ने जन्म पाया। माँ राम रक्षा और सीताराम का मन मंदिर हर्षाया। दादा आशाराम व्यास ने खुश होकर ने शंख बजाया। हीरा लाल दरिया नाम व्यास का यह गुप्ती बात बताऊं मैं, नारोंदाड़े खास व्यास की सुनो हकीकत गाऊं मैं। छठी मनाई नहीं भाई, गहरा सितम गुजर गया था। कबड्डी के खेल में एक मानस बाप पर मर गया था। जिलेदार का भला हुआ समझौता सारा कर गया था। गांव का एक लाश देख कर अंग्रेजी अफसर डर गया था। उस दिन हुई शुरू कष्ट कहानी, समझो तो समझाऊं मैं, नारोंदाड़े खास व्यास की सुनो हकीकत गाऊं मैं। 3 भाई एक बहन का दुख बचपन में गंभीर होया। इन ते पाछे फिर व्यास चमेली का वीर होया। फिर 1936 में भाई छोटा महावीर होया। कमला बहन हुई, माँ का अंतरंग में शरीर होया। घर की हालत देख व्यास बोलिया, क्यों कर टेम बिताऊं मैं, नारोंदाड़े खास व्यास की सुनो हकीकत गाऊं मैं। पुत्र मरे बेमौत, 3 पता नहीं कौन बीमारी होगी थी। सीताराम ने रामकिशन की चिंता भारी होगी थी। 7 बरस के रामकिशन के ब्याह की तैयारी होगी थी। बड़ोत निवास बनवारी ते रिश्तेदारी होगी थी। बनवारी बोलिया फूलवती ने, रामकिशन संग प्रणाऊं मैं, नारोंदाड़े खास व्यास की सुनो हकीकत गाऊं मैं। रामकिशन के दादा दौरे शैणे मानस आया करते। पंडिताई और वेद गाई से घर का काम चलाया करते। पढ़ लिख कर कुछ काम करे या रामकिशन तक चाया करते। रामकिशन जी बचपन में गीत सुरीले गाया करते। कहने लगे बिन ब्योत पिता बता क्यों कर तने पढ़ाऊं मैं, नारोंदाड़े व खास व्यास की सुनो हकीकत गाऊं मैं। कुछ दिन पीछे सीताराम की कवि माई राम से मुलाकात हुई। रामकिशन ने चेला कर लियो या आपस में बात हुई। यहाँ भर के चले गए अड़े हुए। फिर बहनी में पंचायत हुई। रामकिशन ने गुरु मिले, ज्ञान गंगा की बरसात हुई। माई राम बोले चल मेरे साथ में तना कविता ही सिखलाऊं मैं, नारोंदाड़े खास व्यास की सुनो हकीकत गाऊं मैं। 1 साल तक रामकिशन गुरु माई राम के पास रहे। सांगी बनने की खातिर सांग याद कर खास रहे। गुरु भाइयों से मिलकर सांग का लुकमा कर अभ्यास रहे। पता लगा जब पिता गुरु ने कहा क्यों जीवन का कर नाश रहे। रामकिशन ने कहा पिता गुरु से बन सांगी नाम कमाऊं मैं, नारोंदाड़े खास व्यास की सुनो हकीकत गाऊं मैं। 15 साल के रामकिशन ने बेड़ा बांध लिया था। 2 साल तक गुरु सतगुरु ने पिंगल का ज्ञान दिया था। हरिद्वार और लाहौर में इनको गुरु ने पास किया था। गुरु माई राम के चरण कमल 2 गंगा जल पिया था। माई राम बोलिए बन सांगी तेरा साथ निभाऊं मैं, नारोंदाड़े खास व्यास की सुनो हकीकत गाऊं मैं। 1941 में सांग पार्टी तैयार करी। बढ़िया जनाना खेलन लगे। दुनिया ने तकरार करी। नाचन गान में रामकिशन ने सब दुनिया पर मार करी। 1 साल में बढ़िया मर्दाना हर ने नैया पार करी। कुमा कुमा के धन दिया बाम तक बोलिया गरीबी दूर हटाऊं मैं, नारोंदाड़े खास व्यास की सुनो हकीकत गाऊं मैं। सन 1943 में गोपी चंद का सांग बनाया। इसी सांग में उपरातड़ी की रागनी का कमाल दिखाया। बाज से लड़े थे जब व्यास ने यो सांग रचाया। जोड़ जोड़ कर धन व्यास ने माता का इलाज कराया। कहने लगे न्यू रामकिशन मेरी माँ की जान बचाऊं मैं, नारोंदाड़े खास व्यास की सुनो हकीकत गाऊं मैं। भाई रामकिशन और पाल्य की जोड़ी खूब जमी थी। पाल्य के आने से सांग में होगी दमादमी थी। बुका मान कर सांग छोड़ लिया, खली बहुत कमी थी। महावीर लिया मिला सांग में कर ली दूर गमी थी। फिर पाल्य खुद आकर बोलिया माफी मांगना चाहूं मैं, नारोंदाड़े खास व्यास की सुनो हकीकत गाऊं मैं। सन 1948 तक व्यास ने सारे झगड़े जो लिए। माता मृगी रामकिशन महावीर कमला रो लिए। फूलवती और चमेली घर के मुखिया हो लिए। सीताराम के रामकिशन ने दुख सारे थे धो लिए। रामकिशन ने प्रण करया पिता तेरा नाम अमर कर जाऊं मैं, नारोंदाड़े खास व्यास की सुनो हकीकत गाऊं मैं। सन 1950 तक 11 सांग बनाए थे। रूप कला का छपया सांग, रुपये खूब कमाए थे। सब दुनिया ने रामकिशन के सांग खूब सराहे थे। सब सांगियों में रामकिशन नखरेबाज बताए थे। बहुत घने चेले बने कि भाग्य किस किस के नाम गिनाऊं मैं, नारोंदाड़े खास व्यास की सुनो हकीकत गाऊं मैं। लयदार सुरीला सुथरा सांगी ऊंचे सुर का गाना था। रामकिशन ने सांग द्वारा अपना नाम कमाना था। रोब दाब तर हंसदा रामकिशन घना श्याना था। सब सांगिया ने न्यारा व्यास का गाना और बजाना था। सोचा करता कविता इसे सबका मन परचाऊं मैं, नारोंदाड़े खास व्यास की सुनो हकीकत गाऊं मैं।
भाई सन 1954 में व्यास ने भाई महावीर की करी सगाई थी। सिंघोला के नेत राम की वीरमती प्रणाई थी। माला माल घर बार होया जब बीरो ब्याही आई थी। 18 साल के महावीर के 16 की बीरो ब्याही थी। फिर पिता से कहा व्यास ने कमला को खुबड़ू ब्याहूं मैं। नारनूंदाड़े खास व्यास की सुनो हकीकत गाँव में। बाण बाई की शादी कर राम कृष्ण ने भ्राम होए। बेटा बेटी ब्याह ध्याकर बेफिक्रे सीताराम होए। फिर चमेली विधवा होगी दुखी सगे संबंधी तमाम होए। राम कृष्ण से चमेली के सिद्ध सारे काम होए। न्यू बोलिया सुनो पिता बहान को नारनोंद में बसाऊं मैं। नारनोंद वाले खास व्यास की सुनो हकीकत गाँव में। 12 साल तक रही चमेली फिर नारनोंद ने छोड़ गई। जर जेवर के लेन देन पर भाई बाप त मुखड़ा मोड़ गई। राम कृष्ण बेईमान भाई न्यू कह ककलेंगा दौड़ गई। 30 वर्ष नहीं आई नारनोंद बिल्कुल नाता तोड़ गई। बाण भाई का यो झगड़ा था नहीं साची बात छिपाऊं मैं। नारनोंद वाले खास व्यास की सुनो हकीकत गाँव में। सन 1962 में झगड़ा एक नाजाज होया। भाई भाई के मन पाटे ईसा माड़ा घर में काज होया। दोनों भाई न्यारे हो गए नहीं और कोई इलाज होया। माँ जरे जाकर बस्या महावीर सिर बिन सुनना ताज होया। महावीर बोलिया हक दो मेरा आप पे काम कम चलाऊं मैं। नारनोंद वाले खास व्यास की सुनो हकीकत गाँव में। हक बांट के दिया नहीं न्यो झगड़े और बड़े बारी। राम कृष्ण और सीताराम ने चोट महावीर के मारी। खान कुमाऊन देवा कोन्या जो ना मानेगा मारी। फिर भी आगे बोलिया कोन्या महावीर आज्ञाकारी। न्यू बोलिया बड़े भाई की आगे कोन्या आँख उठाऊं मैं। नारनोंद वाले खास व्यास की सुनो हकीकत गाँव में। जिंदगी भर तक महावीर ने बड़े भाई का अदब करया। सांग पार्टी में महावीर ने भाई का हिस्सा अलग धरया। छाती पीट करो या व्यास जिस दिन छोटा वीर मरया। राम कृष्ण का जीवन फिर भी पेटा नहीं भरया। महावीर वर्गा सुथरा सुरीला सांगी किस न ही बनाऊं मैं। नारनोंद वाले खास व्यास की सुनो हकीकत गाँव में। राम कृष्ण के 2 बेटे और बेटी 3 जाई थी। बराड़ा नौथा और बाता तीनों बेटी ब्याही थी। आनंद ब्याह संभाल ख बिमला ब्याही आई थी। खरखोदे में सत्तू ब्याह फाजिल का करी पढ़ाई थी। सत्यनारायण बसा सनोली सुनो सारा हाल सुनाऊं मैं। नारनोंद वाले खास व्यास की सुनो हकीकत गाँव में। सन 2002 में व्यास जी घने दुख पागे थे। पुत्र वधू और पत्नी की मृत्यु कारण खा गए थे। असंतुष्ट आनंद से हो धरती बेच गणा सतागे थे। मरने से कुछ दिन पहले हकानंद को लौटा गए थे। गिले शिकवे करे दूर बोले आजा दिल से आज लगाऊं मैं। नारनोंद वाले खास व्यास की सुनो हकीकत गाँव में। फूलवती की याद में व्यास ने कुरुक्षेत्र में कमरा बनवाया। हरिद्वार की धर्मशाला में 40,000 दान लिखवाया। बरसोदी पर फूलवती की पुण्य दान कुछ करना चाहा। एक दिन पहले गुजर गए न्यू फिर गियर की माया। घर गृहस्थी की सारी कैदी फिर सांग पे आऊँ मैं। नारनोंद वाले खास व्यास की सुनो हकीकत गाँव में। 63 साल तक राम कृष्ण ने खूब करी कविताई थी। 20 सांग और भजन रागनी बना बना कर गाई थी। 16 करोड़ रुपए चंदे की सांग की करी उगाई थी। सांग द्वारा राम कृष्ण ने इज्जत खूब कमाई थी। जय भगवान का सांग के कारण मेरा मोह हो गया था ताऊ मैं। नारनोंद वाले खास व्यास की सुनो हकीकत गाँव में। तो श्रोताओं आपने इस वीडियो में पंडित राम कृष्ण का जीवन परिचय कविता के माध्यम से सुना, जिसके रचयिता डॉक्टर जय भगवान व्यास हैं। उन्होंने संपूर्ण जीवन परिचय इस कविता में रखा और मैंने आपके सामने वीडियो के माध्यम से सुनाया। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो भाई चैनल ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और पंडित राम कृष्ण द्वारा रचित सांग अब आपके सामने वार्ता व कविता के माध्यम से रखते जाएंगे। आशा करते हैं आप उन्हें भरपूर प्यार देंगे। सभी श्रोताओं का वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। राम राम श्रोताओं।